नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। मैं अपनी बात एक हाइपोथेसिस से शुरू करता हूं। कल्पना कीजिए कि सर्वोच्च अदालत ने अहमदाबाद के मामले में गलत फैसला दे दिया होता। ऐसी कल्पना करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जितने दस्तावेज लगाए गए थे, जो गवाह उपस्थित कराए गए थे, जो बातें कही गई थीं, जिस तरह अफसरों ने अपने अपने बयान दिए थे, उससे यह तो लगता ही था कि कोर्ट को गुमराह कर लेना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन एक कहावत है कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। तो ये जो कहावत है और जिस तरह सत्यमेव जयते हमारा ध्येय वाक्य है, उससे यह तो हमको आपको विश्वास करना ही चाहिए कि जितना भी असत्य हो, एक झूठ को 100 बार बोल के सत्य नहीं किया जा सकता है और असत्य जीतता नहीं है, सिर्फ सत्य को परेशान करता है। तो नरेंद्र मोदी लंबे समय से परेशान रहे, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक, और आज भी परेशान किए जा रहे हैं। हालांकि ये बात दूसरी है कि उनको उनकी परेशानी की एवज में बहुत कुछ मिला, पद के रूप में भी, कद के रूप में भी और लोकप्रियता के रूप में भी। वो आज की तारीख में देश के सबसे बड़े लोकप्रिय नेताओं में शुमार किए जाते हैं और दूर दूर तक उनके आसपास कोई इस कद का नेता नहीं दिखता है। अब उच्चतम न्यायालय के 3 सदस्यीय पीठ को देखें। मुंबई में शिक्षित अजय मानिकराव खानविलकर, उदयपुर में जन्मे न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी और केरल के न्यायमूर्ति चुड़ियन थेवन। रवि कुमार ने सर्वसम्मत से तीस्ता सीतलवाड़ के मोदी के विरुद्ध याचिका को खारिज कर दिया। तीस्ता को न्याय प्रक्रिया से खिलवाड़ करने का अपराधी माना। तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुक्त करके तीनों न्यायाधीशों ने समूचा न्याय किया। अतः भारत अब बच गया, जनतंत्र जीवित रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अंततः सच को खोजा, पाया और उजागर भी किया। प्रधानमंत्री दोषहीन निकले। उनकी मां हीराबाई के जन्म शती वर्ष में इस मातृभक्त को दैवी रक्षा मिल गई। मां की अनुकंपा ने पुत्र को उबारा, वे पुत्र के लिए तारणहार बनी। उस दौर में उन्हीं की पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी इस युवा मुख्यमंत्री को राजधर्म पढ़ाने और पालन कराने पर आमादा थे। नेहरू छाप उदार राजनेता के अटल बिहारी वाजपेयी फोटोकॉपी बन जाते। तब गोवा में 2002 में भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने विचार किया और मोदी के पक्ष में निर्णय लिया, हटाया नहीं। अटल जी की नहीं चली। गांधीनगर से भाजपा सांसद 75 वर्षीय लालचंद किशनचंद आडवाणी इस गुजराती के त्राता बने। मोदी को तीसरी पारी खेलने का अवसर मिला और वह साबरमती के तट से यमुना के तट तक आ पहुंचे, मगर तब तक आडवाणी मार्गदर्शक बना दिए गए। वानप्रस्थ अवस्था में थे। फिलहाल दुर्लभ संधि से मोदी महफूज रहे, शिखर पुरुष बने रहे। अब चर्चा उस शठत्रिया की जो इस पूरे कांड की खलनायिका बनी। नाम है उसका 60 वर्षीय पत्रकार तीस्ता जावेद मियां सीतलवाड़, जिनके दादा मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ आजाद भारत में नेहरू के लगातार 13 साल प्रथम महाधिवक्ता रहे। इनके पिता चिमनलाल जी उस हंटर आयोग के सदस्य थे जिसने जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जनरल डायर को निर्दोष बता दिया था। अरब सागर तटी मुंबई में जुहू क्षेत्र के तारा रोड पर धन्ना सेठों की कोठियां हैं। वहीं फिल्मी सितारा अमिताभ बच्चन का भी घर है। इस भीमकाय बंगले से कई गुना प्रशस्त है तीस्ता सीतलवाड़ का बंगला, जिसका बगीचा 4 एकड़ वाला है। यहीं से वंचितों, पीड़ितों, गरीबों, शोषितों, झुग्गी झोपड़ी वालों के नाम पर विदेशों से धन संचित किया जाता है, मगर यह राशि नीचे तक नहीं पहुंचती है। चाहकर भी तीस्ता वकील नहीं बन पाई क्योंकि उन्होंने लॉ की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। मगर उसने बड़ा लाभदायक धंधा शुरू किया। पति जावेद मियां के साथ तीस्ता ने एक सबरंग नाम का न्यास बनाया। कथित रूप से मानवाधिकार रक्षा तथा सांप्रदायिकता विरोधी इस समिति ने देश विदेश से अनुदान की उगाही तथा खैरात की वसूली चालू की। केंद्रीय मंत्रालय ने उनके न्यास को मिला विदेशी दान हेतु पंजीकरण रद्द कर दिया, मगर तब तक अमेरिकी संस्था फोर्ड फाउंडेशन उन्हें 3 करोड़ रुपए से अधिक दे चुकी थी। अपने 500 से अधिक पृष्ठ वाले फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने तीस्ता द्वारा
द्वारा स्तब्ध करने वाली बातों का जिक्र किया। तिस्ता अपनी इच्छा के मुताबिक याचिका में बातें जोड़ती और काटती थी, नए साक्ष्यों तथा आरोपों को पेश करती थी, अपील की सुनवाई अनवरत जारी रखना चाहती थी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि याचिका स्तरीय नहीं है। जजों ने लिखा कि तिस्ता ने न्यायालय के सामने झूठे आरोप लगाकर पीठ को भ्रमित करने की कोशिश की। एक अवसर पर तिस्ता चाहती थी कि अदालत उसके समर्थक भट्ट का बयान मान ले क्योंकि वह सत्यवादी है। यही भट्ट आजकल पालनपुर जेल में बंद है क्योंकि हिरासत में इन्होंने एक आदमी की हत्या करा दी थी। इसी भट्ट का वक्तव्य था कि 27 फरवरी 2002 के दिन मुख्यमंत्री मोदी ने गांधीनगर में अफसरों की बैठक में कहा था, मुसलमानों को सबक सिखाना है। जजों ने कहा कि तिस्ता का यह बयान भी बिल्कुल झूठा ही निकला। तिस्ता ने बताया था कि साबरमती ट्रेन के जले कोच से लोगों की लाशों को सड़क पर जुलूस के रूप में ले जाया गया ताकि दंगे भड़कें। यह भी सरासर झूठ निकला। याद कीजिए, सदन में सोनिया गांधी की सीट के बगल में बैठ करके तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा था। लालू ने कहा था कि कार सेवकों ने अपने डिब्बे को अंदर से ही जला लिया था, अर्थात अयोध्या के इन तीर्थयात्रियों ने आत्मघात किया। वहारे चारा चोर मुख्य अभियुक्त रफीक हुसैन भटुक 16 फरवरी 2021 को घटना के 19 वर्ष बाद गिरफ्तार हुआ। उसका बयान जरूरी था मगर वह भी झूठा निकला। जजों ने कहा कि तिस्ता गुजरात को बदनाम करना चाहती थी। उसने जाकिया जाफरी को अपने मकसद का औजार बनाया और जाकिया जाफरी को जैसा चाहा वैसा बयान रटवाया। सुप्रीम कोर्ट के 7 दशकों के इतिहास से इतना कड़ा और मर्म स्पर्शी निर्णय आज तक नहीं दिखा। तिस्ता को केवल खुन्नस थी और इसीलिए गुजरात से प्रतिशोध चाहती थी। बेंच ने लिखा कि तिस्ता ने फर्जीवाड़ा किया, दस्तावेजों को जाली बनाया, गवाहों से असत्य बयान दिलवाए, उन्हें मिथ्या पाठ सिखाया, पहले से टाइप किए गए बयानों पर गवाहों के दस्तखत कराए। इसी बात को 11 जुलाई को 2011 को गुजरात की हाई कोर्ट ने भी लिखा था। हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका संख्या 1692/2011। तीसरा आरोप है कि उसने तथा अपने साथी फिरोज खान सैयद खान पठान ने सबरंग न्यास के नाम पर गबन और अनुदान राशि का बेजा उपयोग किया। अनुदान की राशि को निजी सुख और सुविधा पर व्यय किया गया। जजों ने कहा कि सरकारी वकील ने दर्शाया कि किस भांति तिस्ता उसके पति ने 420 फर्जीवाड़ा, धोखा आदि के काम किए। निर्धन और असहायों के लिए जमा धनराशि को डकार गई। खुद गुजरात हाई कोर्ट ने इन अपराधियों की याचिका खारिज कर दी और फैसला दिया कि सवाल जवाब के लिए इन्हें हिरासत में लिया जाए। हाईकोर्ट ने इन दोनों की अग्रिम जमानत व अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि तिस्ता ने झूठे याचिकाकर्ती को पेश किए ताकि सुनवाई लंबी खिंचती रहे। उठाए गए मुद्दे, मसले और विषय बेबुनियाद तथा निरर्थक थे। कोर्ट ने कहा कि याचिका में न अस्तर है, न तथ्य है, न गुण है। यही नहीं, सर्वोच्च अदालत की अवहेलना करते हुए तिस्ता सितलवाड़ ने तमाम अदालती दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंचाए, जो अनर्गल है, गलत है और भर्त्सना करने के लायक है। हालांकि इसके बाद तिस्ता ने ऐसा नहीं करने का वादा किया था, तो यह है किस्सा तिस्ता का छोटा सा हिस्सा जिसने भारतीय गणतंत्र को फंसाने की कोशिश की। सौभाग्य है अदालत ने आंखें खोली रखीं और देश बच गया, लोकतंत्र बच गया, सत्य जीता और झूठ पराजित हुआ। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।